अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब जो वीडियोस हमारी आएंगी दिसंबर के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप अगर यूएई में 3500 से 4000 दिरहम माहाना निकालना चाहते हैं अपने अखराजात निकाल के, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा। हमारी एक दोस्त है, उनकी कंपनी है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, और वो बाइक राइडर्स को वीज़े देते हैं और वहाँ पे लाइसेंसेस उनको लेके देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी यूएई में एज ए बाइक राइडर जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बाइक राइडर डिलीवरी बॉय, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाकी कोई अपडेट्स चाहिए तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। तो वो दोस्त जो बाइक राइडर्स का काम करना चाहते हैं यूएई में, इस वक्त यूएई में विजिट के ऊपर मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम यूएई में जाके क्या करें, उनके लिए बाइक राइडर्स की ऑप्शंस बड़ी अच्छी है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और वीडियो के अंदर भी दे दूँगा, ताकि आप अगर उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। बाइक राइडर में बेसिकली होता क्या, सबसे पहले आपको वीज़ा लेके यूएई में जाना पड़ता है। वहाँ पर जाके आप बाइक राइडिंग का लाइसेंस अप्लाई करते हैं। जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं पहली ट्राई में, दूसरी ट्राई में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तबालात में, जैसे हमारे यहाँ इधर फूड फंड है, आप वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो उसके बाद आपको पर डिलीवरी 10 दिरहम 12 दिरहम वो फ़ीस पे करते हैं। आपने डेली जो डिलीवरीज देनी होती हैं वो 10 से 12 डिलीवरीज आपने अपने ड्यूटी टाइम के अंदर अंदर देनी होती हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा डिलीवरीज पे करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहते हैं, ओवर टाइम काम करना चाहते हैं, तो उसके आपको पर डे 60 दिरहम जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, और ये सारा प्रोसेस होगा। इससे आप जो मंथली है वो कम से कम भी 3 से 4000 दिरहम के दरमियान अपने अखराजात निकाल के, पेट्रोल के पैसे निकाल के आप अपनी बचत कर लेते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस होता कैसे है? होता यूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, वो कहते हैं कि जी हमें वीज़ा चाहिए, हम वहाँ पे जाके लाइसेंस अप्लाई कर लेंगे। कुछ लोग विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी हमें ट्रांसफ़र करवा दें हम वीज़ा, हम अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर देंगे। लेकिन कंपनी को चाहिए होती है लाइसेंस वाले बंदे। अगर आपके पास लाइसेंस है फिर तो बड़ी आसानी से आप अकोमोडेट हो जाते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो चूँकि लाइसेंस लेने में टाइम लगता है, इसलिए कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है कि चाहे आप पहली ट्राई में पास हों, दूसरी में पास हों, 5 ट्राइयाँ लें, 6 ट्राइयाँ लें, हम आपसे लमसम अमाउंट लेंगे आपके लाइसेंस की, वो कंपनी आपके साथ तय कर लेती है। और उसके बाद आपके साथ वीज़े की पेमेंट भी तय कर लेती है कि इतने पैसे वीज़े के लगेंगे और इतने पैसे हम आपसे लाइसेंस के लेंगे। फिर आप चाहे पहली ट्राई में लाइसेंस ले लें, दूसरी में ले लें, चौथी में ले लें, 5वीं में ले लें, वो आपकी हेडेक है, आप कब तक लाइसेंस लेते हैं। लेकिन दो माह के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप जो लोकल डिलीवरीज करीब करीब होती हैं, पैदल वॉक करके आप जाके देके आ सकते हैं, साइकिल पे देके आ सकते हैं, वो डिलीवरीज भी आपको मिल जाती हैं, ताकि आपका खर्चा जो है वो बचता रहे। लेकिन इसके ऊपर तकरीबन पाकिस्तानी मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ 4 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, आपका लाइसेंस भी डाल के, और साथ में वीज़ा जो है अगर आप विजिट में हैं विजिट से उसमें कन्वर्ट करके, या अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से वहाँ पे कन्वर्ट करके। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देती है, आपको लाइसेंस लेके देती है, फिर वो आपसे चार्ज करती है। कुछ कंपनीज तो ये करती हैं कि वो आपसे लमसम तय कर लेती हैं, फिर आपकी सैलरी में से काटते रहते हैं। वो आपसे वीज़े के चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लाइसेंस के पैसे हम आपकी सैलरी में से डिडक्ट करते जाएंगे। आपको अगर महीने का 4000 दिरहम कमा रहे हैं तो बीच में से 500 दिरहम या 1000 दिरहम हम रख लेंगे, बाकी पैसे आपको पे करते जाएंगे। तो जिस कंपनी ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है वो आपसे दोनों सूरतों में कंप्रोमाइज़ कर लेगी, आपके साथ कोऑपरेट कर लेगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सिर्फ वीज़ा फीस दे के वहाँ पे चले जाएँ, लाइसेंस के पैसे में वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप यूएई में हैं और बाइक राइडर का आप काम करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से अपना वीज़ा जो ट्रांसफ़र करते हैं, स्टेटस चेंज करते हैं, उसके भी चार्जेस लगते हैं, फिर वो आपने को खुद करना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, यानी आपकी हेल्प कर देंगे जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते। हालांकि होता तो ये है कि किसी भी किस्म की अगर कंपनी को एम्प्लॉई चाहिए तो वो उससे किसी भी किस्म की वीज़ा फ़ीस नहीं चार्ज कर सकते, ना ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक बंदा हायर कर रहे हैं, उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे आपको पे करने के लिए। लेकिन चूँकि यूएई में एक ट्रेंड पाकिस्तानियों ने बना दिया हुआ, इंडियंस ने बना दिया, बंगालियों ने बना दिया हुआ कि हमने पैसे दे के ही वीज़ा लेना है। तो इसलिए अब मोस्टली कंपनीज कोशिश ये करती हैं कि जो वीज़ा फ़ीस है, जो उसके ऊपर अप्रूवल के चार्जेस आएंगे, ये एम्प्लॉई खुद पे करे, खुद पे करने के बाद हमारे पास ट्रांसफ़र कर ले, लाइसेंस के लिए जो है वो हम उसको सपोर्ट कर देंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा,
आपने अगर स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर शो हो रहा होगा, आपने अगर बाइक राइडर का काम करना चाहते हैं और बड़ी ये जॉब बड़ी अच्छी जॉब है जो इस वक्त बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, उसमें बाइक राइडर भी एक अच्छी जॉब है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इस कारोबार में, हमारा इस काम में कोई लेन देन नहीं है। अगर आपको जॉब पसंद आती है तो करें, अगर आपको सेटिस्फेक्शन है तो करें। अगर आप यूएई में हैं तो इनसे मुलाकात कर लें, मुलाकात करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं उसके बाद आपस में लेन देन करें। ना हमारा लेन देन में कोई किसी भी किस्म की गारंटी है और ना ही हमारी जॉब के हवाले से किसी भी किस्म की गारंटी है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इनसे कांटेक्ट करें, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कांटेक्ट बिल्कुल ना करें। हमारी किसी भी किस्म की इसमें ना लेन देन में और ना ही जॉब की सैलरीज में किसी भी किस्म की हमारी कोई गारंटी नहीं शामिल। आपने खुद इन्फॉर्मेशन लेनी है, खुद रब्ता करना है, खुद वेरिफिकेशन करनी है और ख़ुद उनके साथ लेन देन करना है। तो ये था अब तक के लिए। इसके बाद जो टिकटिंग के हवाले से अपडेट आ रही हैं, टिकट्स के हवाले से जो 50% डिस्काउंट में आ रही हैं, वो आधी रात को डिस्काउंट निकलती है, साथ ही फ़्लाइट्स बुक हो जाती हैं। और जो विज़िट वीज़ा के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं कि 30 नवंबर के बाद जो विज़िट वीज़ा है उसमें थोड़ी सी सख्ती होने जा रही है। दिसंबर में जैसे कि हर साल होती है, इस साल भी हो सकता है कि थोड़ी सख्ती हो जाए, क्योंकि दिसंबर में फिर वो उनकी कोशिश होती है कि सारी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो ट्रैवल करें। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस और बंगाली कम आएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि 90 डेज़ का वीज़ा जो है वो दिसंबर में हम ना दें। अभी जो सबमिट हो जाएंगे ये दिसंबर में निकल आएंगे। प्रोसेस ज़रा स्लो हो जाएगा लेकिन निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त भी चीप टिकट जो है वो कराची से मिल रही है। जो दोस्त सस्ता टिकट ख़रीदना चाह रहे हैं अभी भी फ़ायदा उठा लें, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद टिकट्स का रेट जो है फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि दिसंबर में टिकट्स महंगी हो जाएंगी। आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि जिन लोगों ने टिकट्स दिसंबर की लेनी है अभी से ले लें, क्योंकि ये टिकट्स महंगी होने जा रही हैं। कुछ दिन बाद ये टिकट्स का रेट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि दिसंबर के अंदर सेलिब्रेशंस और वीज़ा जो है वो निकलना कम हो जाते हैं। सब बाकी दुनिया से ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए टिकट्स के रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वीज़ा भी अभी अप्लाई कर लें, टिकट भी अभी से परचेज़ कर लें दिसंबर के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।